हेलो दोस्तों, आज हम इसमें देखने वाले हैं बाल विकास क्लास नंबर 18, जो कि आपकी दोस्तों 18 क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास करके जो प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी की सब्जेक्ट भी चैप्टर वाइज प्ले जो है हमने देखा है, डिस्कस किया है, तो उसमें आप समझ सकेंगे। बाकी की जैसे सामाजिक है, आपका शिक्षण अधिगम है, संस्कृत, कंप्यूटर जैसी मैथ्स सभी विषय की चैप्टर वाइज वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी, जिसकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण। अगली वीडियो में हमने देखा था अधिगम और अधिगम की विशेषताएं कैसे समझाता, उसकी परिभाषाओं और परिभाषाओं की विशेषताओं को। आज इसमें समझेंगे हम शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखिए समझेंगे कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है। कैसे होता है? शिक्षण, यानी कि अब देखिए इसमें हम शिक्षण भी समझेंगे। शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है। यदि आप शिक्षण करेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे। जब तक आप जो है प्रयास नहीं करेंगे, मान लीजिए आपको यही चैप्टर समझना है, समझ लीजिए आपको समझना है कि लर्निंग प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वॉच करना, यानी कि आपको इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और इस वीडियो को पूरा, यानी कि कहीं भी आप यानी बुक से पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वह आप समझेंगे। तो दोस्तों शिक्षण करना पड़ेगा तभी तो आप सीखेंगे। इस लाइन का मतलब यही है कि सीखना क्या है, सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है। चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा, किसी भी द्वारा अपनाई जाए, चाहे छात्र अपनाए या अध्यापक, वह सीखेगा। तो देखिए, शिक्षण का उद्देश्य ही है सीखना। क्या है दोस्तों? शिक्षण का उद्देश्य ही है सीखना। शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को भी खोज की है। ये कारक निम्नलिखित हैं। अब देखिए, बालक का शारीरिक व मानसिक विकास। देखिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। कहा देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेता है। अब इसमें ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है। शारीरिक और मानसिक रूप से क्या स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेगा? क्यों नहीं लेगा? बिल्कुल, थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं। कैसे? शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, यानी कि जो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है दोस्तों, वह पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे और जो है पढ़ने में कमजोर भी होंगे, और वे देर से सीखते हैं। और वे कैसे सीखते हैं? देर से सीखते हैं। और दोस्तों, जिसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा, बालक सीखने में रुचि लेगा और उसका जो है जल्दी भी सीखेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो बालक का शारीरिक और मानसिक विकास है, उसमें जो है कोई भी उल्टा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो है शुद्ध वातावरण देना है उसको, ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके, वह जो है आगे जाके सीख सके और अच्छे से कर सके। देखिए, फिर है परिपक्वता, यानी मेच्योरिटी क्या है दोस्तों? मेच्योरिटी क्या है? तो इसमें समझेंगे हम, व्यक्ति की आयु के साथ साथ उसकी परिपक्वता भी बढ़ती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है। देखिए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है, जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में कठिनाई होगी। यानी कि इनका मतलब है, परिपक्वता का मतलब है कि आप एक चैप्टर को आपने एक बार पढ़ा, आपको इतने अच्छे समझ में नहीं आया, परंतु उसको आपने एक बार फिर से पढ़ा, और जैसे ही आप पढ़ने के बाद उसको दूसरों को पढ़ा सकते हैं। आप इतना समझ चुके हैं कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों वही परिपक्वता कहलाती है कि आप अच्छे से उसमें जो है सक्षम हो गए हैं। अब देखिए, सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चों में प्रबल इच्छा होगी, उसे सीखना उतना ही शीघ्र होता है। यदि इच्छा के विरुद्ध उन्हें कुछ सिखाया नहीं जाता है, यानी बच्चे के लिए इसलिए कहा जाता है NCF 2005, यानी कि एजुकेशन जो है कि शिक्षा नीति में भी यही कहा गया है कि जो है बच्चों को जो मन में आए वही पढ़ाना चाहिए। फिर इसलिए आप मन इच्छा के विरुद्ध उसे सिखाएंगे तो वह सीख नहीं सकेगा। फिर देखिए, मोटिवेशन।
मोटिवेशन जो है पढ़ने के लिए दोस्तों आपके जीवन की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए देखिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए समय समय पर प्रशंसा, प्रोत्साहन या प्रतियोगिता के आधार पर सीखना चाहिए, तो वे सुगमता से सीख सकेंगे। मान लीजिए आपने कोई भी एग्जाम कराया दोस्तों, आपने क्या कराया, एग्जाम कराया, इसमें से जो है एक बालक फर्स्ट नंबर पे आया, एक दूसरे नंबर पे आया, यानी कि इसके जो है 98 नंबर हैं और एक के दोस्तों जो है 97 नंबर हैं। इस प्रकार से नंबर हैं दोस्तों, तो आप जो है पेन गिफ्ट कर देंगे इसको, कुछ भी कह देंगे या शाबाश बहुत अच्छा किया, तो उसको लगेगा कि हाँ, मतलब मोटिवेशन होगा, उसको जो है प्रेरित होगा, प्रोत्साहित होगा। तो इस प्रकार से वो उसको आगे भी वह अच्छा करने की कोशिश करेगा कि हमें पेन मिला था, अब की बार हमें कुछ और मिलेगा। देखिए, और मोटिवेशन भी जो है टाइमिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे हर एक बार जो है, अगर वह पूरी क्लास में बात कर रहे बच्चे हैं और जो है ऊधम कर रहे हैं, वह शांत बैठा है, तो आपने उसको गिफ्ट दे दिया। फिर दोस्तों वह जो है बार बार बच्चे कहीं पर भी खेल रहे हैं या ऊधम कर रहे हैं, वह शांत बैठा है, तो आपने फिर से उसको गिफ्ट दे दिया। तो दोस्तों इस प्रोत्साहन का या प्रशंसा का वह उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोत्साहन ऐसा होना चाहिए कि समय पर दिया जाना चाहिए, कि जब उसका सही अर्थ लगा सके बालक। अब देखिए, फिर विषय सामग्री के फलस्वरूप देखिए नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता के अनुरूप पाठ्यवस्तु सरल, रोचक एवं अर्थपूर्ण होने पर छात्र उन्हें रुचिपूर्ण सीख सकेंगे। कठिन, नीरस, अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं उनकी स्तर के अनुसार ही या बुद्धि के अनुसार ही जो है पाठ्यवस्तु सरल, रोचक और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। यदि कि उसको कठिन लगेगा, नीरस लगेगा, वह समझेगा कि यह तो हार्ड है, मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो दोस्तों वह जो है नहीं सीख पाएगा। सच्ची में उसको यह लगना चाहिए कि हाँ रोचक है, उसको मज़ा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, अर्थपूर्ण हो, उसको लगे कि हाँ यह जो है हमारे जीवन से संबंधित है और सरल भी है, तो इसको हम सीख पाएंगे, तो वह सीख सकेगा। फिर देखिए वातावरण, एनवायरनमेंट, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं, और शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण एवं मौसम की अनुकूलता के बीच बच्चे शीघ्र सीखते हैं। इसके अभाव में भी शीघ्र थक जाता है तथा अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। इसी प्रकार यदि परिवार, समाज, समुदाय, विद्यालय आदि सभी संस्थानों पर छात्रों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण मिलता है, तो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है, अन्यथा उसमें बाधा उत्पन्न होती है। शारीरिक एवं मानसिक थकान, देखिए फिजिकल एंड मेंटल फैटिग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी का बहुत महत्व है। कठिन विषय थोड़े समय में ही छात्रों को थका देते हैं, इसलिए विषय होना चाहिए सरल और जो है अच्छा, और उसको जो है मनोरंजनात्मक। इसलिए समय सारणी में कठिन विषयों को पहले एवं सरल विषयों को बाद में स्थान दिया जाना चाहिए। कलांशों के बीच विश्रांति काल, इंटरवल का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे थकान का प्रभाव कम हो जाता है तथा छात्र जल्दी सीखते हैं। थकान की स्थिति होने पर अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। तो दोस्तों देखिए, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, जीवन का लक्ष्य, विषय का ज्ञान और व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन, पाठ्यवस्तु का संगठन, उसका जीवन से संबंध होता है। दोस्तों सब कुछ यह डिपेंड है आपके जो है वातावरण पर। फिर देखिए आपका अगला चैप्टर यानी कि जो क्लास है, टॉपिक है अधिगम की प्रभावशाली विधियां, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, यानी करके सीखना, अनुकरण करके सीखना, निरीक्षण और परीक्षण, सामूहिक विधियां। तो किस प्रकार जो है बच्चे को हम सिखा सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, और जो है ऐसे सिखाएंगे कि वह कैसे सीख पाएगा। वो बाल केंद्रित शिक्षा पर निर्भर होकर हमें सिखाना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें देखिए आप इसमें समझ चुके होंगे कि देखिए जीवन भर सीखना है, जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बालक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों बालक किस प्रकार सीखता है, किस प्रकार नहीं सीखता है, कैसे वह जो है विषय को सरल समझेगा, कैसे वह उसको हार्ड समझेगा, यह सब आपको इसमें सीखा है। और दोस्तों प्रेरणा किस प्रकार जो बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, और सीखने की इच्छा, विषय सामग्री का स्वरूप किस प्रकार से बालक को देना चाहिए, इसमें हमने सीखा। फिर देखिए आपका जो अगला टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
जो है इसको आप समझ चुके हैं कि शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो है शिक्षक उस शिक्षार्थी, देखिए शिक्षक प्रक्रिया के 5 अंग होते हैं, शिक्षक और जो है शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक विधि और शिक्षण अधिगम। फिर दोस्तों बालक सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों बालक का बालक का जो वातावरण है, वातावरण। फिर दोस्तों जिस प्रकार उसको वातावरण मिलेगा वह उसी प्रकार का बालक बन जाता है। यानी कि देखिए आपको बालक को कोई जानवर ले जाते हैं, वहाँ उसका पालन पोषण करते हैं तो वह जानवरों जैसा व्यवहार करता है, यानी कुछ भी खा लेता है और केले मिलने पर जो है छिकला समेत खा जाता है। तो दोस्तों जो है आप खुद इतने समझदार हैं तो बालकों का जो वातावरण है वह शुद्ध वातावरण में विकास होना चाहिए, क्योंकि उसका वातावरण शुद्ध होगा तो उसका विकास भी अच्छा होगा। और जो है क्योंकि अगर विकास अच्छा नहीं होगा तो वह सीखने में, यानी कि उसके पूरे जीवन में उसका आईक्यू या बुद्धि अच्छे से काम यानी कि नहीं सीख सकेगा, जल्दी में देर से सीखेगा हर एक चीज़ को। तो दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू।